हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश बाल भारती रहेगा 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। ठीक है, 8 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और इसके पहले में आप लोग का इसलिए पोएम जो था तो अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आप लोगों ने बेटा नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। मैं साइंस भी आपको अपलोड की हूँ, मराठी भी प्लस हिंदी भी, इंग्लिश भी, हिस्ट्री भी, सारे सब्जेक्ट में कराती रहती हूँ 1 बाय 1। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड के करवाती हूँ। अगर आप 8 स्टैंडर्ड के तो 7 वाले को बताइए, 6 को, 4th को, 5th को, सारे क्लासेस यहाँ पे चलती रहती है। रेगुलर आपको क्लास अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज का जो सेशन रहेगा ना बच्चा, 8वीं क्लास का रहेगा, 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। और 1.1 का टाइम टू बिलीव। ठीक है, और टाइम टू बिलीव। ठीक है, और टाइम टू बिलीव कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जितने भी क्वेश्चन आंसर वर्कबुक से। तो देखो यहाँ पे अरेंज करना है, तो री अरेंज द लेटर टू द मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अकरिंग इन द पोएम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे दिखा गया माइकल हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे विजडम हो जाएगा। थर्ड आपका सर्किट हो जाएगा। और फोर्थ आपका सरप्राइज बेटा। ठीक है, फटाफट आंसर लेते चलो। उसके बाद यहाँ पे है ब्यूटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका अरेंजमेंट करना था तो ये आंसर हो जाएगा ब्यूटी। ये ड्रीम्स है आपका 6 का। वैल्यू क्या यहाँ पे हो जाएगा बेटा, वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे वंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बेटा क्वेश्चन लेते चलना। फिर आपके क्वेश्चन पूछे गए, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। स्काई का हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये डिस्टॉर्ट। ठीक है, और स्टार डस्ट स्काई। हार्ट का हो जाएगा बेटा यहाँ पे नर्चिंग हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे एजिंग हैंड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बिगिनिंग का देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, द न्यू बिगिनिंग। सरप्राइज, वंडरफुल सरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या पूछा गया, आंसर लेते चलना आप लोग। से वाई द स्काई हैज़ द मैजिकल क्वालिटी। द स्काई हैज़ द मैजिकल क्वालिटी बिकॉज इट हैज़ द स्कर्किंग क्लाउड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स एंड ब्यूटीफुल मून। Next, even and the aging hand has the beauty. Even and the aging hand has beauty become it can teach us how to love. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेती ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमने किया, इसका सी वाले देख लेते हैं। वी शुड द बिलीव डैट वी आर द स्ट्रॉन्ग एंड करेज। तो आंसर होगा वी शुड द बिलीव डैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेज सो डैट वी कैन देन रिकवर after we have the undergone a shock or distress and the return to the normal lives again। ठीक है बेटा, नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन ABCD का आपका लिस्ट करके दिया गया था। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट द पोएट वांट अस टू एक्सेप्ट द एज ट्रू। ये हमारे 6 से F तक है। पूरे आंसर ले लीजिए, आंसर ले लो। डैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सेकेंड में आ जाएगा डैट मेरिकल टू द हैप्पन्स। सी आ जाएगा आपका डैट ड्रीम्स कम ट्रू। डी हो जाएगा डैट देयर आर द एंजल डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स। डैट द स्काई हैज़ द मैजिकल क्वालिटी। एफ हो जाएगा डैट द मैन इन द मून इज़ द वाइज। नेक्स्ट है यहाँ पे डैट वी द हैव द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू द गेट सॉक टू द नॉर्मल आफ्टर द सेटबैक। एच हो जाएगा आपका डैट वी आर द नेवर अलोन। ई आई हो जाएगा डैट लाइफ इज़ द गिफ्ट वी मस्ट क्लेरिश। ठीक है, चेरिस बोलेंगे इसको। डैट देयर आर द वंडरफुल सरप्राइज इज स्टोर फॉर अस। ठीक है बेटा, ये आंसर है। के वाला है आपका, के का हो जाएगा डैट ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन द रीच। नेक्स्ट लास्ट वाला है एल वाला, डैट ग्रेट थिंग्स विल हैपन इफ वी हैव बिलीव इन लाइफ एंड इन आवर सेल्फ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपके पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या होता है, फाइंड फ्रॉम द पोएम्स पॉजिटिव क्वालिटी टू द फील ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इसके आंसर दिए गए तो आंसर ले लो। हमको क्या क्या उस पोएम में दिया गया था, तो सबसे पहले मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे दिया गया था आपका लव। ठीक, और उसके बाद ये दिया गया था आपका बिलीव, टू बिलीव। ये करेज हो जाएगा, पॉजिटिव आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पे आपके हो जाएंगे बेटा स्ट्रेंथ। लास्ट वाला हो जाएगा विजडम यानी कि बुद्धिमान। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे रीड द लाइन बिलो। तो आपको लाइन दिए गए, फटाफट रीड करना है। ठीक, टू बिलीव इज़ टू सी एंगल डांसिंग एमॉन्ग द क्लाउड्स। ठीक है, ये पूरी आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक, समझ में आ रहा है ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक। पर्सनिफिकेशन की बात की गई है कि यानी कि जो डांसिंग क्लाउड है बेटा ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात की गई है। नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें हमें रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ब्रीथिंग नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है। और ये बताया जा रहा है कि ये मैंने आपका फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है
फिगर ऑफ स्पीच की बातें की जा रही। हमारे स्पीच कितने होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें ये पर्सनिफिकेशन यानी कि इसमें जान डाल दी गई, यानी कि वो डांस कर रहा है क्लाउड, ठीक है, इसीलिए ह्यूमंस एंजल्स, ठीक है। उसके बाद टू बिलीव इज़ नो टू नो डैट एवरी डे इज़ न्यू द बिगनिंग। सी दिया गया यहाँ पे, टू बिलीव इज़ टू नो डैश लाइफ इज़ अ गिफ्ट। तो लाइन इज़ अ पोएट्री सच as the above stated general truth and can be the used as the saying are the quotes etc. ये quotes दिए गए हैं आपको, they contain the of the figure of speech called the epigram, ठीक है। क्या कौन से हैं आपके एपीग्राम, फिगर ऑफ स्पीच है, देखा यहाँ पे स्पीच की बात की गई, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फाइंड फ्रॉम द पोएम फ्री 3 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द एपीग्राम, ठीक है। तो एपीग्राम की बात की गई, टू बिलीव इज़ टू नो डैट द एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट टू बिलीव इज़ नो डैट द वैल्यू ऑफ द नर्चिंग हार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड ही बताना है, टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज डैट लाई विद इन द अस। अब ये आपको एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा कर लेने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।